नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको पान के पत्ते और लौंग के कुछ बहुत ही खास उपाय बताएंगे जिन्हें नवरात्रि में कर लेते हैं तो धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। तो आइए जानते पान के पत्ते का उपाय। एक टॉट नवरात्रि पर एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय धन के आगमन को सरल करने के लिए सबसे सटीक है। डू नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखें। उसका बीड़ा बना लें। हनुमान मंदिर में जाकर यह बीड़ा अर्पित कर दें। कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का यह अचूक उपाय है। 3 पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दें। बरसों से कोई ख्वाहिश अधूरी है, वह पूरी होगी इस सरल उपाय से। 4 पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से श्री राम लिखें और नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष अर्पित करें। याद रखें कि इसे हनुमान जी के चरण में न रखें, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वे अपने चरणों में प्रभु श्री राम को नहीं देख सकते। पान के पत्ते को सिर्फ उनके सामने रख दें या आशीर्वाद की मुद्रा वाले हाथ पर चिपका दें। यह उपाय जिंदगी की सुख, शांति और समृद्धि के लिए सटीक है। 5 अगर मनचाही तरक्की रुक रही है तो एक पान का पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे नवरात्रि में मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें, फेंके नहीं। यह उपाय आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा। 6 जिन लोगों का व्यापार मंदी में है वे 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय तय कर लें। मां दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नतापूर्वक आशीष प्रदान करेंगी। 7 अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिन तक प्रातः 4 से 6 के बीच मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि होगी। 8 दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के आरंभिक 5 दिन एक पान के पत्ते पर ह्रीं लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करें और महानवमी के बाद उन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख लें। यह उपाय निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि को तेजी से बढ़ाएगा। 9 घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर की शांति प्रभावित हो रही है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि से दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रति मंगलवार या रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन करें। 10 संतान के अभिलाषी है तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 9 पान अर्पित करें और 9 सुहागन संतानवती स्त्री को समस्त सुहाग सामग्री के साथ भेंट करें। 11 दूर होगी आर्थिक तंगी। किसी भी देवी देवता की विधि विधान से पूजा करने के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में इन पत्तों का उपाय कर लेंगे तो कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस टोटके को करने के लिए नवरात्र के पहले 5 दिन पान के एक पत्ते पर चंदन से मां दुर्गा का बीज मंत्र AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे लिखकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद नवमी को इन पान के पत्तों को एकत्र करके एक लाल कपड़े में बांध दें और उन्हें अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। 12 व्यापार में होंगे सफल। काफी मेहनत के बाद भी यदि आपको अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में पान के पत्तों का उपाय कर सकते हैं। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से व्यापार में लाभ के योग बन जाएंगे। गृह क्लेश होगा दूर। परिवार में गृह क्लेश होना आजकल आम हो गया है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए उपाय करना बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए पान के पत्तों का ये टोटका बेहद असरदार हो सकता है। इसको करने के लिए पान के पत्ते पर केसर रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होगा।
साथ ही ग्रह क्लेश की समस्या भी दूर होती है। गूलर फल का उपाय, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि धन रुकता ही नहीं है तो चिंता मत कीजिए। नवरात्रि में किसी भी दिन गूलर के 2 फल लाकर मां दुर्गा के चरणों में रख दें। थोड़ी देर बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी दिक्कतें चुटकियों में ही दूर हो जाती हैं। पीपल के पत्ते से उपाय, अगर धन न बढ़ रहा हो या फिर कर्ज की समस्या हो तो नवरात्र में किसी भी दिन पीपल का पत्ता घर ले आएं। इसके बाद उस पीपल के पत्ते पर सिंदूर से शरीन लिखें और देवी को चढ़ाकर अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। कमल से उपाय, अगर धन की तंगी का सामना करना पड़ रहा हो तो नवरात्र में अष्टमी के दिन मां दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाएं और फिर इसे लाल वस्त्र में लपेटकर मां के श्री चरणों में रख दें। कुछ देर बाद इस पर सिंदूर लगाकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से कभी भी धन की तंगी नहीं होती। नाग केसर का पौधा, अगर हमेशा धन खर्च ही होता रहता हो और पैसे बचाने की हर तरकीब व्यर्थ जाती हो तो एक खास उपाय किया जा सकता है। नवरात्र में किसी भी दिन नाग केसर का पौधा ले आएं। यह पौधा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर यह पौधा घर में लगा हो, देवी लक्ष्मी दौड़ी चली आती है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नवरात्र में इसे घर में रोप दें। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय माना जाता है। लौंग के टोटके से राहु केतु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। नवरात्रि में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। घर में हमेशा क्लेश रहता है तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता है या फिर आपको सफलता नहीं मिलती है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस टोटके से सारे रुके काम पूरे होते हैं। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। ये दोनों ही दिन देवी को यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। यदि आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। अगर आप किसी तरह की परेशानी में हैं या आपके कई कामों करियर में अड़चने आ रही हैं तो आपको नवरात्रि के दौरान कुछ जरूरी उपाय करने चाहिए। जैसा कि सनातन धर्म की लगभग हर पूजा में लौंग और कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में आप नवरात्रि के मौके पर लौंग और कपूर से जुड़े कुछ अहम उपाय कर सकते हैं, जिसे करने से आपके जीवन के हर दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। नवरात्रि के दौरान लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए आप माता की पूजा करते समय उन्हें लौंग अर्पित करें और माता के समीप कपूर जलाकर उनकी आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी हर दुख तकलीफ का नाश होगा। मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा अति प्रिय होता है। अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा आपको आशीर्वाद दे तो आपको पूजा करते समय उन्हें लौंग का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। ऐसा आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक कर सकते हैं। माता इससे जल्दी खुश होंगी। आप नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर समेत आसपास दिखाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। साथ ही ऐसा करने से आपकी तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा नवरात्रि में 9 दिनों तक मां की आरती करने के लिए आप कपूर में
कुछ लौंग डालकर जलाएं। इससे मां की आरती करने से देवी प्रसन्न